हेलो एंड व्हाट्स एवर, मैं हूँ तुम्हारा होस्ट और दोस्त मोमेंटा। तो भाई आज मैं लेकर आ चुका हूँ तुम्हारे लिए सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर नंबर 11। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर टू कमेंट में आप कुछ ना कुछ लिखे जिससे हमें थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट में हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस है जो फॉक्सेस की, वो वहां पे अपने थ्रोन पे बैठी हुई होती है और वो कहते हैं कि हमारी जो बिरादरी के 9 तो फॉक्सेस हैं उनको मारा गया है, वो भी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। ऐसा लग रहा है कि जो ह्यूमंस है ना उन्होंने कोई रास्ता निकाल लिया है हमारे जो इल्यूजन्स है उनसे बचने का। और उनमें से जो एक लेडी फॉक्स होते हुए कहते हैं योर हाइनेस, आखिर वो हम जो सारे ह्यूमंस हैं उनको मारकर सिर पे कब्जा क्यों नहीं कर लेते। वहां पे जो मोटा फॉक्स होता है वो कहता है तो फिर आखिर हम बाद में क्या खाएंगे, घास खाएंगे डिनर में। और जो हाइनेस है वो चिल्लाते हैं साइलेंस। वो कहते कि बेवकूफो, पूरी जो ह्यूमंस है ना उनको खत्म करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ खाने की बर्बादी होगी। अभी हमारी टॉप प्रायोरिटी है उन सबको ढूंढना जो कि शैडोज में छुपा हुआ है और उनको खत्म करना। क्या हमारे जो वाइस मेयर है उनके पास कोई सजेशन है? पीछे से वाइस मेयर कहता है योर हाइनेस, शायद वक्त आ चुका है कि हम दूसरी स्पीसीज को भी इस सिटी के अंदर ले आए, जिससे कि जो स्ट्रॉन्ग वंस है ना वो उनका खात्मा कर दे और जिससे कि हमें पता चले कि आखिर कौन वो लोग स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस है जो इस सबके पीछे हैं। और जो योर हाइनेस है वो कहते कि आखिर तुम इतने स्ट्रांगली श्योर कैसे हो कि वो लोग जो है ना वो स्ट्रॉन्ग वंस है और वो अभी भी इस सिटी के अंदर है। वाइस मेयर है वो कहता है जो 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशन है ना उनमें जो सिटी गार्ड्स और इन्वेस्टिगेशन टीम के अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो सिटी लॉर्ड है उसको किंग के द्वारा इंजॉर्ड करा गया था और वो वहां से भाग गया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो जो है ना वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छुपा हुआ है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो उन लोगों ने अभी भी ये जो सिटी है उसको छोड़ा नहीं है और वो अभी इंतजार कर रहे हैं कि कब हम अपनी कमी दिखाए, हम अपनी खामी दिखाए, हम अपनी वीकनेस दिखाए और वो हमें खत्म करे। और वहां पे जो फॉक्स होते हैं वो कहते हैं योर हाइनेस, शायद जो दूसरे स्पीसीज को अंदर लाने का आइडिया है वो बहुत ही अच्छा है। और पीछे से जो मोटा है वो कहता है कि हाँ हाँ, और इससे हमारा जो टेस्ट है उसका भी हमें मौका मिलेगा कि हमें नया टेस्ट मिलेगा। और जो योर हाइनेस है वो कहते हैं वेरी वेल, लेकिन याद रखना जो किंग है ना वो अभी भी सो रहे हैं। और वो कहती है इंसान, तुमने अभी के लिए तो हमारा जो विश्वास है वो जीत लिया है, लेकिन एक गलत कदम और हम तुम्हें खत्म कर देंगे। तुम अपनी जगह मत भूलना। इंसान चेमिंग। और वो जो बंदा है ना मेयर, वो घुटनों पे झुक के कहते हैं ऑफ कोर्स योर हाइनेस, मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये जो गुलाम है ना उसने अपनी पूरी जिंदगी पॉल सिटी के लिए निछावर कर दी है, लेकिन इस सिटी का दुखद भाग्य है कि इस सिटी का जो पुराना सिटी लॉर्ड है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। ये जो सिटी है वो बहुत ही बुरी हालत में थी उसकी वीक लीडरशिप की वजह से। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि जो पर्ल सिटी है उसको एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है ना वो टेक ओवर कर ले। और दूसरी ओर हम देखते कि जो वैंग जिमिन है वो उस ब्लड को देखते हुए रो रही होती, कहते डैड मॉम आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दे। बस शायद अगर मुझे पता होता। और पीछे से सिस्टर सिसी कहती है अगर तुम्हें पता होता तो भी तुम क्या कर लेती। और जो जंगमिंग है वो कहता प्लीज सिस्टर ऐसी बात मत करिए। वो चिल्लाती है इनफ, ये सब मेरी गलती है, मैं वीक हूँ, मैं जो सिंपल मार्शल आर्ट जो फॉर्म के टेक्निक है ना वो भी मास्टर नहीं कर पाई। आखिर ये सब आखिर क्यों हुआ, वो भी मेरे पेरेंट्स के साथ ही। आखिर मैं क्यों नहीं मारी गई उनकी वजह से। और हम देखते हैं इतने में झैंगपिंग उसे अपने गले लगा लेता है और वो कहता है कि मेरी बात सुनो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने भी अपना एक करीबी गवाया है। वो उसका मर्डर कर दिया गया था उन सेलेस्टियल फॉक्सेस के द्वारा जब वो सिटी गार्ड के अंदर थी। और मैं आज भी उस दिन के बारे में सोचता हूँ, क्या अगर मैंने उसे रोक लिया होता सिटी गार्ड को ज्वाइन करने से, क्या मैं इस ट्रेजेडी को अवॉइड कर पाता। लेकिन मैं अंदर ही जानता हूँ कि अगर मैंने उसे उस वक्त रोका भी होता ना तो भी शायद आउटकम चेंज नहीं होता, क्योंकि सिटी गार्ड को ज्वाइन करना वो उसका सपना था एंड मैं उसको कुछ भी करके रोक नहीं सकता था उस चीज को करने से। हम जो होने वाला था उसे बदल नहीं सकते। तुम्हारे जो पेरेंट्स की मौत है उसकी वजह तुम नहीं हो, लेकिन हाँ हम जो बेटर फ्यूचर है उसके लिए लड़ सकते हैं। हम स्ट्रोंगर बन सकते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग कि हमारे लिए जो मायने रखते हैं, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, हम उन सब को प्रोटेक्ट कर सकें। मैं श्योर हूँ वो जो तुम्हारे पेरेंट्स है ना वो अभी ऊपर से तुम्हें देख रहे होंगे और वो तुम पर प्राउड फील कर रहे होंगे अभी जो तुम हो उस पर। और वो रोते हुए कहती थैंक यू जैंगपिंग। और पीछे से जैंगपिंग कहता है और जहां तक बात है उन सिटी के अंदर के 20 की, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन हर एक को खत्म कर दूंगा। इतने में उसके मुंह से खून की उल्टी आने लगती है और वहां पे सब लोग चिल्लाने लग जाता है। पीछे से जैंगपिंग और वैंग जिमिन दोनों कहते हैं जैंगपिंग जैंगपिंग। और जैंगपिंग अपने मन में सोचता है मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ कि मैं इतने बुरी तरह से हर्ट हुआ था। मैंने खुद की बॉडी को और
ऑर्डर दिया था होल्ड करने के, संभालने का। ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी मेरा वक्त आ जाएगा। और फिर सीन चेंज होता है और उसकी आंखें खुलती है और उसके सामने बेंजामिन और सिस्टर सिसी होती है। बेंजामिन कहते हैं कि भगवान का शुक्र है कि तुम उठ गए। और वो उठ के कहता है कि मैं आखिर कितने दिन से सोया हूँ। सिस्टर सिसी कहती है ज्यादा हिलो डुलो मत, थोड़ा ध्यान रखो वरना तुम्हारे जो काव है ना वो खुल जाएंगे। और बेंजामिन कहते हैं झैंग पिंग, मैंने सोच लिया मैं स्ट्रांग बनूंगी, मैं ताकतवर बनूंगी, जिससे कि एक बार जब मैं स्ट्रांग बन जाऊंगी ना मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी, जिससे कि उन सेलेस्टियल फॉक्सेस का हम दोनों साथ में खात्मा कर पाए। और चैंगपिंग कहता है मुझे भरोसा है तुम कर लोगी। और सिस्टर सीसे कहते हैं मिस वैंग, तुम्हारा जो घर है ना वो अब सुरक्षित नहीं रखा, तो इससे अच्छा यही होगा कि तुम यहीं पे रहो कुछ टाइम तक के लिए, इससे आसान होगा मेरे लिए तुम्हारी और जेंगपिंग की सेफ्टी का ध्यान रखना। और जेंगपिंग को वो मॉन्स्टर जो है ना फॉक्सेस, उसकी आवाज सुनाई देती है कि जो किंग है ना वो सो रहे हैं, अपनी जगह याद रखना ह्यूमन जैमिंग अगर। और वो कहता है कि ठीक। चैंगपिंग कहता है ये आवाज तो ल्यू शू की है। और वो कहता है कि सिस्टर सिसी मुझे एक लीड मिली है सेलेस्टियल फॉक्सेस। और सिस्टर सिसी कहते हैं क्या। और हम देखते हैं कुछ टाइम बाद वो सब चीजें एक्सप्लेन करने के बाद कहते हैं सिस्टर सिसी कहते हैं ह्यूमन जेमिंग जो है ना वो वाइस मेयर है पॉल सिटी का, वो उन सेलेस्टियल फॉक्सेस के साथ कन्वर्सेशन में था और उसने कहा था कि वो उन सबका हम्बल सर्वेंट है, गुलाम है। इसका ये मतलब है कि उसने हमको धोखा दे दिया। और वो लोग जिस किंग के बारे में बात कर रहे थे शायद ये वही है जो उनके इल्यूजन को एम्पलीफाई करता है, इतना ताकतवर बनाता है, इतने स्ट्रॉन्ग इल्यूजन के जो अपेक्स लेवल के अवेकनर्स है ना उनको भी ये धोखा दे दे। तो ये वही एक्चुअल किंग है जो कि उन सेलेस्टियल फॉक्सेस का रियल किंग है। अगर ये जो किंग है ना वो अभी इस वक्त आउट ऑफ कमीशन है तो शायद यही हमारा मौका है कि उनके ऊपर हमला करने का। चैंगपिंग हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी उन जो सेलेस्टियल फॉक्सेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने में। और चैंगपिंग कहता है मैं तैयार हूँ। और दूसरी ओर हम देखते हैं अंकल जो है ना वो कहता है कि मुझे भूख लगी है। और चाओशेंग कहते हैं थोड़ी देर इंतजार करिए, जो जंगपिन है वो आता ही होगा मार्केट से खाना लेके। और दूसरी ओर हम देखते हैं फर्स्ट फूड का बेस दिखाया जाता है जहाँ पे दो लेडी हैं वो चिल्ला रहे थे। इसमें से एक कहते हैं कि फर्स्ट उसको हमारी चाहिए थी मदद एक्टिवेट करने के लिए सीक्रेट चैम्बर को, अब उसको हमारी मदद चाहिए सेलेस्टियल कर्टेन को एक्टिवेट करने के लिए। और वो होती है मैनी जो कहते हैं सिस्टर जो है सिसी है ना उसको पता है कि आकर सबको हुक्म कैसे चलाती है। और पीछे से जो चैन है वो भी ऐसे मुंह बना रही होती है। और हम देखते हैं वहां पे होती है हमारी शाओजाई, इसका नाम पता नहीं शाओजाई क्यों है। वो कहते हैं कि तुम दोनों को कॉफी चाहिए क्या, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और जो मैनी है वो कहते हैं कि मुझे थोड़ी बहुत चलेगी। और वो सब लोग वहां पे खड़े होते हैं पोर्टल के बीच में और वो कहता है और राइट तो समय आ चुका है, सोलर चार्ज कंप्लीट करो। शाओजाई अपना सोलर चार्ज करती है। और दूसरी की जो मैनी है वो कहते हैं ब्लैक कर्टन कंप्लीट हो चुका है। और दूसरी कहते हैं कि लाइट एंड शेडो डिस्टॉर्शन कंप्लीट। और हम देखते हैं जो पूरी सिटी है उसके ऊपर एक इल्यूजनरी कर्टन जो होता है ना, इल्यूजनरी लाइट सेलेस्टियल कर्टन, वो एक्टिवेट हो चुका है। यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो हंसाते रहो।